हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चैप्टर में बहुत ज्यादा से कंफ्यूज रहते हैं कि सर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आई थिंक उन बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं पता होता कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस होता कब है, लगाना कब है, उसके फॉर्मूले आप अप्लाई कब करने वाले हो। ठीक है ना। तो सिंपल से देखते हैं, एक बार शुरुआत करते हैं एसएचएम की। कंफर्म है कि आप अगर जो मैं आपको बोलता जा रहा हूं आप उसको साथ साथ नोट करते रहिए और फिर देखिए कमाल कि क्या होगा। बस आपको क्या करना है कि इस जो भी अभी हम थ्योरी लिखेंगे इसकी रिवीजन मस्ट है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सब कुछ कि कहां से कौन से क्वेश्चन आने हैं, नीट के, जेई के, पीवाई क्यूज, वो सब हम साथ साथ सोल्व करते रहेंगे। लेकिन बस आपको एक ध्यान रखना है कि जैसे जैसे लेक्चर्स चलेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लेक्चर 2 की तरफ जाएंगे तो लेक्चर 1 आपका बिल्कुल कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, कंसेप्चुअल बेस पे क्लियर होना चाहिए वो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे हम। सबसे पहले आप देखिए इधर एसएचएम, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसकी? पीरियोडिक मोशन। किसकी बात करने वाले हैं सर? पीरियोडिक मोशन। अगर आप पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशंस देखें तो देखिए क्या कह रहा है पीरियोडिक मोशन? अ मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। कि वो वापस से घूम के वहीं आने वाला है, कैसे ना कैसे करके वो पीरियोडिक है। जैसे आपने देखा होगा, अब यहां पर देखो पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि जो वापस से घूम के वहीं आने वाला है, जो अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, जैसे कि आप इस मोशन को देखें, ये बार बार, ये कैसा मोशन है आपके लिए? पीरियोडिक मोशन। कैसा मोशन है ये? अगर मैं इसको ऐसे रिमूव कर रहा हूं, अपने हाथ को ऐसे गोल गोल रिवॉल्व कर रहा हूं, तो कैसा मोशन है ये? पीरियोडिक मोशन। क्योंकि ये घूम फिर के वहीं पर आने वाला है। और पीरियोडिक मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कैसे फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी? पीरियोडिक फंक्शन की। और आपके पास पीरियोडिक फंक्शंस कौन कौन से हैं? साइन और कोस। अगर हम नॉर्मली बात करें तो साइन एंड कोस कैसे फंक्शंस हैं? पीरियोडिक फंक्शन है। उनकी वैल्यूज फिर 0 1 0 1 0 1 के बीच में घूमती रहेगी, है ना। अभी हम देखेंगे जब हम फेजर की तरफ जाएंगे तो वहां पर बिल्कुल देखेंगे कि कैसे वो वैल्यूज घूमती हैं। तो इसीलिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन, इसीलिए हमारे जब हम न्यूमेरिकल लगाने शुरू करेंगे तो वहां पर साइन और कोस भी बीच में इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि साइन और कोस ही तो आपके इस पीरियोडिक मोशन को डिफाइन करके देगा भाई। आप डिफाइन कैसे करोगे बाकी नहीं तो? करेक्ट। तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो बार बार आप देख रहे हैं कि वो घूम के वहीं आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिक मोशन। ओवर एंड ओवर अगेन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल क्या है मेरे पास? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, घूमती है अर्थ फिर वापस आ जाएगी। सेकंड इज मोशन ऑफ आर एंड, जो आपने घड़ी देखी आर एंड समझते हो भाई, वो घूमते घूमते फिर वहीं आ जाएगा। थर्ड इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हमने अभी एक बात डिस्कस की जिसमें हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? पीरियोडिक मोशन के बारे में, कि व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। करेक्ट। हाँ सब आएंगे। अब आगे चल रहे हैं हम किसमें? ऑसिलेटरी मोशन में। कैसे में? ऑसिलेटरी। अब पढ़िए, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, is a type of periodic motion in which body oscillate about its mean position। देखो जैसे ये मेन पोजीशन है, इसके अराउंड ये ऑसिलेट कर रही है। ये क्या कर रही है? इसके अराउंड ऑसिलेट कर रही है, कभी इधर चली कभी इधर चली, है ना। ऑसिलेट कर रही है ये। क्या ये एक टाइप का पीरियोडिक मोशन नहीं है? है, लेकिन पीरियोडिक मोशन में एक स्पेशल केस है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन में देखो आप राउंड राउंड घूम रहे हो, ये कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। क्या ये ऑसिलेटरी है? नहीं, क्योंकि ऑसिलेटरी में मीन पोजीशन के अराउंड झूला झूलना पड़ेगा। वो कैसा मोशन बनता है? ऑसिलेटरी। तो इसमें भी वो क्या हो रहा है? पीरियोडिक तो है, यहां पे कहीं पीरियोडिक तो है कि जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, पीरियोडिक है। लेकिन ये पीरियोडिक का स्पेशल केस है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन।
क्या बोलते हैं जिसे हम? ऑसिलेटरी मोशन। डेफिनेशन पढ़, डेफिनेशन पढ़। Oscillatory motion is a type of periodic motion in which body performs to and fro about a fixed position called mean position। position। इसको हम क्या बोलते हैं जी? Mean मीन position। पोजीशन। तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज मीन पोजीशन। हमने ये तो कहा कि वो मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो करेगा। तो मीन पोजीशन क्या बीमारी है? मीन पोजीशन क्या होती है? देखिए ध्यान से, व्हाट इज मीन पोजीशन। अब सुनिए, मीन पोजीशन वो होती है द पोजीशन एट विच नेट फोर्स या फिर नेट टॉर्क अबाउट मीन पोजीशन इज जीरो। मतलब वहां पर नेट फोर्स आपको क्या देखने को मिलने वाला है? जीरो। नेट टॉर्क क्या देखने को मिलने वाला है? जीरो। और जो ऐसी पोजीशन होगी उसे क्या बोलेंगे हम? मीन पोजीशन। क्या बोलने वाले हैं उसे हम? मीन पोजीशन। अब हम क्या करते हैं कि मीन पोजीशन को समझने के लिए वापस से चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अब वहां पे पढ़ा तो होगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है आप भूल गए होंगे 100%। आइए तो हम पढ़ते हैं पहले क्या? कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ते हैं यहां पे पहले? कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो। नेट फोर्स कितनी होगी? जीरो। जैसे कि आप ये बात करें, ये पार्टिकल एम है, इस पे इस तरफ 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अगर मैं इस पे देखूं तो F2 लगाया, वो भी कितने न्यूटन का लग रहा है? 10 न्यूटन। आप एक बात बताइए, क्या ये पार्टिकल पे फोर्स लग रही है या नहीं लग रही है? लग रही है। क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है। तो क्या मैं इस कंडीशन पे बोल सकता हूं कि ये कैसी इक्वेशन है? मतलब कौन सी पोजीशन है मेरी? इक्विलिब्रियम। क्या मैं यहां पे इसको इक्विलिब्रियम में लिख सकता हूं कि सर ये इक्विलिब्रियम पे है इस टाइम पर? आगे देखते हैं। अच्छा देखिए, ये इधर फोर्स है 10 न्यूटन की, ये अपवर्ड लग रही है 10 न्यूटन की। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये बॉडी मेरी इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है जी। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं है ना। क्योंकि इसका तो आप रिजल्टेंट ले लोगे, n√2 रिजल्टेंट आ जाएगा, मतलब नेट फोर्स तो आ गया। नेट फोर्स आ गया। अब देखो, अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो क्या मैं इस पोजीशन को यहां पर क्या लिख सकता हूं? मीन पोजीशन लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है। तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट समझ में आया कि एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो। देखो, इंडिविजुअल फोर्स की बात नहीं कर रहा मैं कि सर ये F1 जीरो होनी चाहिए, सब जीरो जीरो होना चाहिए। नहीं, लगे रहने दो फोर्स। कौन मना कर रहा है? फोर्स लगी रहेगी लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होगी। जैसे इस केस में मैं ये तो ना बोलूंगा कि एट इक्विलिब्रियम पे फोर्स जीरो होगा। नहीं, फोर्स तो है 10 न्यूटन है, इधर भी 10 न्यूटन है। लेकिन हाँ, मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है। देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हमने वहां पे डिस्कस करा किसे? पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? तो ओवर एंड ओवर अगेन वहीं पे आता जाएगा। हमने एग्जांपल देखी, पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल टाइप देखा हमने जिसे हम बोलते हैं ओसिलेटरी। ओसिलेटरी मोशन में मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो ओसिलेट करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ओसिलेटरी मोशन। तो हम आए थे फिर व्हाट इज मीन पोजीशन पे। अगर हम बात कर रहे हैं मीन पोजीशन की, मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पर नेट फोर्स या फिर नेट टॉर्क जीरो। ठीक है। अब ये नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो है, तो हम इस केस को कहां पे डिजाइन कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम में, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं सर मेरे पास। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके सर, ये इक्विलिब्रियम तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में था, यहां क्यों आ गए? अरे आपका ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तभी आप इक्वेशनल क्वेश्चन में फंस जाते हो एसएचएम के। अभी तक मैंने आपको एसएचएम बताया ही नहीं कि व्हाट इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद करवाने हैं तो मिनट में टाइम पीरियड 2 पाई इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट m/a के मिनट में आ जाएंगे।
लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाले, वो आपको इक्वेशन देके टाइम पीरियड निकलवाएंगे, जहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है करने के लिए। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर मैं बात करूं स्टेबल इक्विलिब्रियम की, अगर मैं बात करूं अनस्टेबल की, और अगर मैं बात करूं न्यूट्रल। एक चीज देखो, ये बॉल यहां पड़ी हुई है, देखिए ध्यान से, ये बॉल यहां पड़ी हुई है, अभी के लिए ये कोई मूव नहीं कर रही है, बिल्कुल भी इस बॉल की मूवमेंट नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस पे नेट फोर्स 0 होगा। इस पे नेट फोर्स कितना होने वाला है? 0। अगर मैं इस बॉल को यहां पे रखता हूं, ये लो, अभी भी है यहाँ पे सिंपल और सिंपल रेस्ट पोजीशन पे है, कहीं नहीं जा रही है, तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूं यहाँ पे? इस केस में भी नेट फोर्स कितना होने वाला है मेरे पास? 0। लिख ले भाई तू, नेट फोर्स कितने रहने वाले हैं यहाँ पर? 0। ये बॉल भी यहाँ पर सिंपल प्लेन पे पड़ी हुई है, और यहां पर भी नेट फोर्स कितने रहने वाला है? 0। तो तीनों केस ही इक्विलिब्रियम के हैं, तीनों केस इक्विलिब्रियम के हैं। तीनों केस में ही आपको नेट फोर्स कैसे देखने को मिल रही है? 0। लेकिन ये इक्विलिब्रियम का टाइप अलग अलग है। कैसे? कि जैसे ही आप देखिए, इसको देखते हैं, यहां पर नेट फोर्स 0 है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? मीन पोजीशन। क्या मैं इसे मीन पोजीशन लिख सकता हूं? ये भी क्या कहलाएगी मेरे लिए? मीन पोजीशन। और ये भी क्या कहलाने वाली है मेरे पास? मीन पोजीशन। क्या कहलाएगी मेरे पास? मीन पोजीशन। करेक्ट। अब देखो, अगर मैंने इस पार्टिकल को इसके मीन पोजीशन से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया, यही करते हैं हम एसएचएम निकालने के लिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें यही करना है कि हम इसको इसकी मीन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेस करवाएंगे, कुछ डिस्प्लेस करवाएंगे आगे की ओर। हमने कहा कि मैंने इसको साथ कुछ डिस्प्लेस किया, तो आप बताइए, जैसे इस बॉल को मैं डिस्प्लेस करूंगा तो ये नीचे जाएगी कि वापस ऊपर आ जाएगी? नीचे जाएगी। नीचे गिर जाएगी। मतलब वापस ऊपर आएगी क्या अपने आप? नहीं। मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। मतलब ये अनस्टेबल है इक्विलिब्रियम, लेकिन कैसा है? अनस्टेबल। मतलब आपने जैसे ही इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इधर आते हैं। अब देखो, जैसे इस बॉल को आप ऊपर उठा के लाओ या इधर ले जाओ, तो ये कहां जाने वाला है? वो तो जैसे यहाँ पे आपने आके लाके छोड़ा, कहां जाएगा? नीचे। मतलब टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। चाहे आप इस बॉल को इस तरफ ले आओ, तो भी ये कहां जाने वाला है? टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। मतलब अगर आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है और उस स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने उसको डिस्टर्ब किया, डिस्प्लेस किया, उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, अगर वो बॉल वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करती है, तो वो कैसी है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी वो। और अगर वो बॉल अपने पोजीशन, मीन पोजीशन पे वापस आने की कोशिश नहीं करती है, तो वो कैसी थी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थी। एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल के इस बॉल को यहां ले आओ यार, तब भी इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0, यही रहेगी। कहीं मैं कहीं जा रही, ना ऊपर जाऊंगी ना आगे जाऊंगी, कहीं नहीं सकेगी। तो इस केस में ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पर आपने अगर इसको डिस्प्लेस किया, तो ये कहां जाएगा? टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब सुनो, अगर ये टूवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा है, अगर ये टूवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा है, तो उस तरफ इसके पास कुछ तो फोर्स होगी, तभी जाएगा ना यार। अब सोचो, अगर मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे क्यों जा रहा है? इस पे कुछ तो फोर्स होगी ना भाई, बिना फोर्स के तो नहीं जाने वाले ना। तो जो ये फोर्स लगेगी इस पे, क्योंकि देखो इस पे जो ग्रेविटेशनल लगी वो तो नीचे ले आएगी इसको, लेकिन अब देखो ये भी ऊपर जाएगा, तो इस पे भी नीचे की ओर क्या लगने वाली है? इस कंपोनेंट में ग्रेविटेशनल। लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कहां लेके जाएगी? टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। बस मेरे को इसी फोर्स का काम है यार। अगर आपने ये फोर्स निकाल ली जो इसको क्या कर रही है? टूवर्ड्स द मीन पोजीशन लेकर जा रही है। ये फोर्स आपके हाथ में, तो ये पूरा चैप्टर आपके हाथ में। अगर ये फोर्स नहीं आई तो कुछ नहीं आएगा। सारी गेम इस फोर्स की है।
आप कहोगे सर इस फोर्स को कुछ स्पेशल नेम दिया गया क्या? जी हाँ, इस फोर्स को बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? Restoring force. रीस्टोरिंग, क्योंकि ये रीस्टोर करती है, वापस से मीन पोजीशन की ओर लेके जाएगी। और इस फोर्स को क्या बोला गया? Restoring force. ये रीस्टोरिंग फोर्स है। और रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लगती है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। देखो, अगर आप इसको इस तरफ लेके जाओगे ऊपर की ओर, तो कहां जाएगी ये? नीचे। देखो, तो हम आए यहां पर, जिसे हमने बोला क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। अब देखना जाए, अब हम रीस्टोरिंग फोर्स एक पार्टिकल में तो देखी। देखो, अब दोबारा से लिंक लेके आता हूं चैप्टर में पूरा। हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिक मोशन से। पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है। अब देखो, ऑसिलेट करने का क्या मतलब है? मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, ये आगे गया, तो इसको कहां आना है? मीन पोजीशन। अब ये जा आगे आना मीन पोजीशन की तरफ है, तो ऑटोमेटिकली की मीन पोजीशन की ओर एक होनी चाहिए। और वो मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स तभी होती है जब इक्विलिब्रियम कैसा हो? स्टेबल। मतलब मैं यहां पर जितनी भी बात करूंगा ऑसिलेटरी मोशन में, वो सारी की सारी कौन सी मोशन की बात हो रही होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम की। सभी बात टोटली स्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी। मतलब आप पूरे के पूरे स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट उठा के यहां पे लगा सकते हो। अब जिन्होंने पढ़ा नहीं उनकी बात अलग है, वो तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है वो पूरा का पूरा स्टेबल इक्विलिब्रियम उठा के यहां लगा सकते हैं। डन। अब देखिए रीस्टोरिंग फोर्स। अब मैं क्या करता हूं, आपको रीस्टोरिंग फोर्स पढ़ाता हूं। किसमें? स्प्रिंग में। स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स पढ़ते हैं। लीजिए, एक स्प्रिंग है मेरे पास जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और नेचुरल अभी कोई भी लेंथ नहीं, नेचुरल लेंथ कितनी है? L। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को इसकी नेचुरल लेंथ से इलोंगेट किया। इलोंगेट किया गया। कितना इलोंगेट किया गया? X। कितना इलोंगेट किया गया? X। ठीक है ना? X मैंने इसको आगे इलोंगेट किया। अब सुनो, जब ये अपनी नेचुरल पोजीशन पे था तो स्प्रिंग को इस पे फोर्स लगा रहा था क्या? नहीं, क्योंकि स्प्रिंग ऐसे का ऐसे था, मैंने सिर्फ उसके साथ मास अटैच कर दिया। अब जैसे ही मैं उसको इलोंगेट करूंगा, देखिए जैसे ही आप स्प्रिंग को इलोंगेट करना शुरू करेंगे, स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? अंदर लगाएगा। मतलब अंदर। देखिए, जैसे कि आप इसको इधर खींचना शुरू करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स किधर आएगी? अंदर। ये वाली कौन सी पोजीशन है? ये वाली मीन पोजीशन। क्योंकि इस पोजीशन में देखो नेट फोर्स 0। अब जैसे ही आप मीन पोजीशन से आगे की ओर लेके गए, मैंने आपको बोला था कि आपको अगर इक्विलिब्रियम चेक करना है तो क्या करो, मीन पोजीशन से पार्टिकल को थोड़ा सा सरका दो। चल भाई, थोड़ा आगे चल के दिखाइए एक बार। अगर ये आगे ही निकल गया, वापस नहीं आया, तो हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसका पेट नहीं निकाल पाएंगे कुछ भी। हाँ, अगर ये क्या कर गया, वापिस आने के लिए इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? फोर्स की। अब ये स्प्रिंग इस पे कितना फोर्स लगाएगा बैकवर्ड में? F इज इक्वल टू kx। और क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या लगा दिया? माइनस kx। तो क्या मैं इस जगह पे बोल सकता हूं कि मेरा जो रीस्टोरिंग फोर्स है, जो मेरे को मीन पोजीशन की ओर लेके जा रहा है, वो कितना है? माइनस kx। जो मेरा रीस्टोरिंग फोर्स है वो कितना है मेरे पास? माइनस। तो आपको ले देके एक ही चीज पे काम करना होता है दोस्त, जिसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स कब आएगा? जब आपका जो सिस्टम है वो कैसा, कौन से इक्विलिब्रियम में होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अरे कैसा होना चाहिए? अब हम रीस्टोरिंग फोर्स को देखा तो रीस्टोरिंग फोर्स में हमें पता चला कि सर कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किसके इक्वल आ रहा है? माइनस kx। मान लेते हैं कि हमारा माइनस kx आ रहा है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, वो आपको कैलकुलेट करनी होगी कि कितनी आ रही है भाई। अब सुनो, जैसे ही रीस्टोरिंग फोर्स आपके पास आ गया, जैसे ही क्या आ गया आपके पास? रीस्टोरिंग फोर्स।
अब आगे क्या है हमारे पास काम करने का, देखिए जैसे ही रीस्टोरिंग फोर्स आया तो आप एफ को क्या खोल के लिख सकते हो, एम में माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू एम में। अच्छा अगर यहां एक्सेलरेशन लिखा जाना चाहिए तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। तो आपको ए और एक्स की इक्वेशन लेके आनी है, ए और एक्स की। ये जो भी बचा, ये माइनस के बाई एम जो भी बचा, इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसे, ओमेगा स्क्वायर। वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। इसको आप ओमेगा स्क्वायर की टर्म में खोल के लिखोगे, मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, के बाय एम, के बाय M। सर माइनस नहीं आएगा, नहीं माइनस नहीं आएगा, माइनस एक्स के साथ ही लगा रहने दो। तो सुनिए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, के बाय एम। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, अंडर रूट के बाय एम। ओमेगा को किस में खोल के लिख सकता हूं, 2 पाई बाय, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, टोटल 182 दैट इज 2 पाई अपॉन में टी इज इक्वल टू अंडर रूट में के बाय टी। इधर ले चलो, इसको इधर ले आओ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई अंडर रूट में एम अपॉन के। ये डेरिवेशन थी टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की, कि टाइम पीरियड कितना आता है मेरे पास, 2 पाई अंडर रूट में एम अपॉन। अब मैक्सिमम स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, कि तो टाइम पीरियड निकालना निकाल देते हैं, लेकिन उनको पता है कि आप टाइम पीरियड याद करके आए, वो यहां जाएगा ही नहीं। वो इक्वेशंस देगा आपको, वो कहेगा पहले रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करो उसके बाद निकालो, क्योंकि यहां वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, हर बार एम बाई के बाई एम नहीं होगी, वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। अब सुनो ध्यान से, हमने एक चीज देखी थी कि सर हमने स्टार्टिंग में कहां से शुरू किया था, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल टाइप था क्या, ओसिलेटरी मोशन। और ओसिलेटरी मोशन में आपको देखने को मिला था रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स जो कि किसके इक्वल आ रहा था, माइनस। अब मैं करूं कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यार वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ही आ सकता है, नहीं सर, कई बार फोर्स एक्स स्क्वायर की टर्म में हो सकता है, यार एक्स स्क्वायर आ सकता है, करने को मेरे पास एक्स क्यूब आ सकता है रीस्टोरिंग में, और कई बार रीस्टोरिंग में करने में मेरे पास एक्स की पावर 4 भी आ सकती है ना। तो कुछ भी आ सकता है सर फोर्स के अंदर, तो कोई भी इक्वेशन बन सकती है ना, लेकिन मुझे कौन सी लेनी है, जहां पर मैक्सिमम पावर 1 हो, जहां पर मैक्सिमम पावर। ये सब वाली ये जो है ये कैसा मोशन कहलाती है, सब मिलके हार्मोनिक मोशन। ये सब कैसा कहलाती हैं, हार्मोनिक मोशन। और लेकिन जब पावर 1 हो तो कैसा कहलाती है, पावर 1 में सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस केस में क्या बोलूंगा मैं इसे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन। कंप्लीट आपने नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा चाहिए सिलेबस के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम बोलते हैं जिसे, मतलब एसएचएम एक वो मोशन है जिसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1। सीधा क्लियर कट कंसेप्ट। सर पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल टाइप क्या है, ओसिलेटरी मोशन, जिसको आप क्या बोल सकते हो, हार्मोनिक मोशन। इस हार्मोनिक मोशन में जो रीस्टोरिंग फोर्स है अगर वो एक्स की पावर 1 के इक्वेट में आया तो हम उसे क्या बोल देंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कई बार पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है, आपको इक्वेशंस देके पूछ लेंगे कि बताइए इनमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा है, तो आप फंस गए, आपको पता ही नहीं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। हमको तो सर टाइम पीरियड के फॉर्मूले आते, हमने तो फॉर्मूला याद कर लिए, अब ये नहीं पता कि करें कैसे, मैं इसलिए आपको इक्वेशंस में लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। तो 3 चीजें आई मेरे पास, पहला पीरियोडिक का स्पेशल टाइप ओसिलेटरी जिसे हम बोलते हैं हार्मोनिक, और ओसिलेटरी का स्पेशल टाइप सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा ये बताइए, अब देखिए कुछ गेम खेलते हैं।
हाँ जी, Yes. एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज हार्मोनिक मोशन। ठीक है। बी, एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। No. हाँ, ये मतलब असर्शन रीजंस के टर्म्स में आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो एवरी एसएचएम, क्या एवरी एसएचएम ऑसिलेटरी होगा? हाँ, ठीक है। क्या एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन? नहीं, क्योंकि पीरियोडिक तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक स्पेशल टाइप है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी। मतलब देखो, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाओगे तो हो जाएगा। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन। Yes. हाँ, यस, हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हमने कहां से शुरुआत की थी? Periodic motion. हाँ, ये सारी चीजें लाइन में आनी चाहिए, देन आफ्टर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। सीधी सी बात है। छोटे मोटे क्वेश्चन करके आप खुश हो जाओगे, एग्जाम में वो आते नहीं है। आजकल लेवल बहुत अप है यार, इनके ग्राफ ये वो बहुत सारी चीजें करनी है, तो प्लीज अपना लेवल मेंटेन करके रखें। छोटे छोटे क्वेश्चन लगा के खुश मत होइए, फील गुड मत लीजिए। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का स्पेशल टाइप, Oscillatory motion. उसका भी एक स्पेशल टाइप, Simple. सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? Simple harmonic motion. सारी गेम किसकी? Restoring force की। सारी गेम किसकी? Restoring रिस्टोरिंग force की। अगर आपने रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लिया, अगर आपने Restoring force निकाल लिया तो गेम सेट। देखो दोबारा से देखो क्या है, कैसे रिस्टोरिंग फोर्स से मैंने आपके लिए निकाल के लिया। ये देखिए, दोबारा करते हैं इसको। हमने रिस्टोरिंग फोर्स देखा था, किसके इक्वल आ रहा था? माइनस के। Yes. तो एफ को खोल के लिखा एम इज इक्वल टू माइनस, तो ए को लिखा माइनस के अपॉन एम इंटू, Yes. और इसको किसके इक्वल डाला? ओमेगा। स्क्वायर। अब देखो ए और एक्स के साथ आपके कुछ भी आ जाएगा, उसको किसके इक्वल डाल दोगे? ओमेगा स्क्वायर। किसके इक्वल डाल दोगे? Omega square. और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? अंडर रूट के बाय एम। ओमेगा खोल के 2 pi by टी t इज इक्वल टू अंडर रूट में k by m. के बाय, इसको इधर ले लो तो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 2 pi under root m upon k. एम अपॉन के। अब जैसे सुनिए पेपर का क्वेश्चन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई, कुछ छोड़ लेते हैं, पी वाई क्यू एक्स, ऐसी कुछ भी इक्वेशन लिख दी। कह रहा है ए इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू एक्स। कह रहा है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस इक्वेशन। हाँ, तो सीधा सीधा क्या करने वाला हूं मैं इसको, किसके साथ इक्वेट करूंगा इसको? ओमेगा। तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? पी बाय क्यू, है ना। तो ओमेगा को खोल के लिखा क्या आएगा? 2 पाई बाय टी अंडर रूट में पी अपॉन क्यू। ये इधर ले लो तो क्या बनेगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में q by p. खत्म। तो इस तरह से फंसा लेते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो फंसने के चांस 100% हैं। आप सिर्फ और सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स पे ध्यान दीजिए। जैसे ही आप रिस्टोरिंग फोर्स की ओर निकलेंगे आपकी गेम सेट हो जाएगी। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम यहां लिखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। हाउ टू कैलकुलेट टाइम पीरियड, क्योंकि सारी गेम हमारे पास किसकी चलने वाली है? यहां पर टाइम पीरियड की। ये टाइम पीरियड क्या है ऑसिलेशंस के, तो टाइम पीरियड देखते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के मेरे पास मेनली कितने मेथड्स प्रेजेंट रहेंगे? 3, ठीक है। सबसे पहला है मेरे पास फोर्स मेथड, फोर्स से निकाल लीजिए। अगला है मेरे पास टॉर्क मेथड, एंड द लास्ट वन इज जो कहीं पे भी एप्लीकेबल हो जाता है, एनर्जी मेथड। इसको भूल गए थे ना, एनर्जी तो पूरी फिजिक्स में कहीं भी खोज सकते हो।
एनर्जी तो कहीं भी लगा सकते हैं सर, एनर्जी मेथड से भी टाइम पीरियड निकल आएगा। तो आपकी मर्जी है, जहां से मर्जी निकालिए, लेकिन हमारा मेन फोकस अभी के लिए फोर्स मेथड पे रहने वाला है। इस पे रहने वाला है, फोर्स मेथड पे रहने वाला है। डन। तो अभी तक आपको गेम सेट हुई कि नहीं हुई, इतना बताइए मुझे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, शुरुआत कहां से की? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के बाद ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल टाइप हमने लेके आए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में गए तो वहां पे हमें पता चला कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 होगी, और वो x की पावर 1 होगी रिस्टोरिंग फोर्स। अब बस उसको आपने F इज इक्वल टू m में डाल के a और x की इक्वेशन ले लेनी है, और जो भी बीच में बचा वो किसके इक्वल हो जाएगा? ओमेगा। बस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को खोल के लिख देंगे 2 पाई बाई t, और t से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर? टाइम पीरियड। क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? और टाइम पीरियड को निकालने के मेरे पास कितने मेथड हैं? कौन कौन से? फोर्स मेथड है, टॉर्क मेथड है, और एनर्जी मेथड है। हाँ जी। तो अब हम फोर्स मेथड के बारे में देखते हैं कि फोर्स मेथड से टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? फाइंड द मीन पोजीशन। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि मीन पोजीशन फाइंड आउट करनी है। जब तक आप मीन पोजीशन नहीं निकालोगे तब तक आप उसको डिस्प्लेस करके नहीं देख सकते, जब तक डिस्प्लेस नहीं करके देख सकते तब तक रीस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा, और जब तक रीस्टोरिंग फोर्स आप नहीं निकाल के लाने वाले तब तक टाइम पीरियड तो भूल ही जाओ, टाइम पीरियड नहीं है। आप देखते हैं एक एक स्टेप करेंगे हम। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिकल मास सिस्टम को। तो अगर मैं वर्टिकल मास सिस्टम में देखें तो देखिए ये मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है, मास मैंने इधर डाल दिया, स्प्रिंग का मास नहीं है। स्प्रिंग अभी के लिए कितना ले रखा है मैंने? मासलेस। स्प्रिंग कैसा ले रखा है मैंने अभी के लिए? मासलेस। अब सुनिए, मैंने अभी इसको पकड़ रखा है गिवन मास, और जो ये आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है? नॉर्मल लेंथ। ये नॉर्मल लेंथ है। नॉर्मल लेंथ पे क्या है कि स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ पे, अभी उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। जैसे ही मैं उसके ऊपर मास अटैच करूंगा तो वो नीचे जाएगा। कहां जाएगा? नीचे। तो ये आ गया कुछ नीचे, ये कुछ नीचे आ गया, अपनी नॉर्मल लेंथ से कुछ नीचे आया, तो ये इलोंगेट हुआ कितना? x नॉट। इलोंगेट नीचे की ओर कितना आया नॉर्मल पोजीशन से? x नॉट। तो ये नीचे x नॉट आया तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? इस पे ऊपर। कितनी? माइनस kx नॉट। kx नॉट माइनस साइन भी शो कर लिया हमने, और इस पे नीचे की ओर कितनी फोर्स लग रही हो गई? mg। कितनी लग रही होगी? mg। और ये वाली जो लाइन है ये मेरी किसको डिनोट कर रही है? मीन पोजीशन। किसको डिनोट कर रही है? मीन पोजीशन। और मैं जानता हूं कि मीन पोजीशन पे मेरे पास जो फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, नेट फोर्स 0। तो क्या मैं लिख सकता हूं kx नॉट इज इक्वल टू mg? सर माइनस नहीं लगा, अरे माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है ना। तो मैंने क्या निकाल लिया यहां से? kx नॉट इज इक्वल टू mg। आओ, तो क्या लगाया? फाइंड द मीन पोजीशन। तो मैं निकाल चुका हूं मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे मैंने ये इक्वल फोर्स रख लिया। ये सबसे पहला काम होगा आपका कि ये फोर्स निकाल लो। अब सेकंड गेम क्या थी हमारे पास? थर्ड, मास को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करो डिस्प्लेस थोड़ा सा, इसकी मीन पोजीशन से और नीचे लेके आते हैं। आओ, ये लीजिए, मीन पोजीशन से और डिस्प्लेस करके लाया। अब सुनो, ये कितनी वैल्यू थी? x नॉट। आप और कितना ले चले आगे? x। नीचे की ओर क्या लग रहा है? mg। ऊपर की ओर क्या लगेगा? अब स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा इस केस में? kx प्लस x नॉट। बताओ दिक्कत परेशानी? kx प्लस, क्योंकि x तो x नॉट पहले थी, x और ले आए तो वो तो x पे डिपेंड करता, चलने पड़ेगा ऊपर आपको। तो अब सुनिए, ये कहां जाएगा? अब मीन पोजीशन की ओर। कहां जाएगा? मीन पोजीशन की ओर। और यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी? क्योंकि देखो इसको मीन पोजीशन की ओर ले जाने वाली फोर्स कितनी? kx प्लस, रोकने वाली फोर्स कितनी? mg। तो आओ, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग किसके इक्वल आएगी? k
एक्स प्लस X naught माइनस mg mg माइनस। mg अब लो, मैं अगले पेज पे काम करूंगा इस पे। लो आओ, ये कॉर्पोरेट है है जी। अरे नहीं, रीस्टोरिंग फोर्स, ये लो, रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल थी? के एक्स प्लस X naught माइनस mg तो खोल के लिखते हैं के एक्स प्लस X naught माइनस एम जी, रीस्टोरिंग फोर्स। अब कुछ कट रहा है? के एक्स नोट किसके इक्वल आया हुआ था? mg के एम जी के। तो एम जी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? X naught के एक्स नोट। के एक्स नोट से के एक्स नोट Cancel. रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल आ गया? Kx के इसको खोल के लिखूंगा ma इज इक्वल टू Kx ए की वैल्यू k by m इनटू x ये किसकी इक्वल हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा को खोल के लिखूंगा अंडर रूट में k by m ओमेगा 2 pi by t इक्वल टू, under root k by m तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 pi under root m upon k। ये गेम खेली गई। सबसे पहले क्या कीजिए? मीन पोजीशन कैलकुलेट कीजिए कि कहां आने वाला है। मीन पोजीशन पे आपने ये कैलकुलेट किया, इक्वेशन 1, उसको डिस्प्लेस किया तो रीस्टोरिंग फोर्स मिले, क्योंकि जब ये यहां पे है तो ऊपर नीचे इक्वल है, ये कहीं नहीं जाने वाला, मेन पोजीशन पे है। अब आप देखना चाहते हो कि ये मेन पोजीशन की तरफ आएगा या फिर नहीं आएगा। उसको डिस्प्लेस करो। जैसे बॉल थी, उसको आपने डिस्प्लेस करके देखा, छोड़ दी, आया कि नहीं आया, तो आ गया। तो ये टाइम पीरियड निकाल लिया, यहां से क्या आया? 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k, k upon m बाई m upon k टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। ये चेंज हो सकते हैं, प्लीज इसका ध्यान रखिए कि कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। डन है, यहां पे डन है भाई, डन है। ये हमने किसका निकाला? वर्टिकल मास सिस्टम सर, हॉरिजॉन्टल मास सिस्टम। अरे हॉरिजॉन्टल निकाल तो लाए पहले, निकाला इधर, कोई हॉरिजॉन्टल में ही निकाला था। तो ये ना? मेथड सेम ही होता है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर वो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल लेंथ ही इसकी मेन पोजीशन है, क्योंकि इसमें एक एमजी एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ ना अभी तक। देखो, जब आपने स्प्रिंग को ऐसे रखा, इस पोजीशन पे रखा, तो नीचे की ओर एमजी तो लग ही नहीं रहा। लग रहा है तो इस कंडीशन में, इलोंगेशन में तो नहीं लग रहा ना। देखो, अगर आप स्प्रिंग को इलोंगेट करना चाहते हो तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे? F1 या F2? F1 F1, उस डायरेक्शन में आना चाहिए। कर ले, तो अंदर की ओर लगाए। तो हम ये करते हैं कि मैडम का कहना है कि रीस्टोरिंग फोर्स, अगर ये हॉरिजॉन्टल मास सिस्टम है हमारे पास, तो इस पे अंदर की ओर लगाते हैं। देखते हैं, करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? आओ, बस आपका दिमाग चल गया, मैं तो इसी में खुश हूं कि आपने कहा कि अंदर की ओर लगा दो, तो मैं तो इसी में खुश हो गया कि चलो। आइए, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, मास कितना डाला मैंने इसका? m, ठीक है। अब देखो एक बात सुनो, ये मेरी कौन सी पोजीशन होगी? मीन पोजीशन, क्योंकि इस पे आगे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा और ना ही पीछे। नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 है। अब मेरा क्या काम है कि क्योंकि मीन पोजीशन में कोई फोर्स ही नहीं है तो कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। लेकिन हाँ, पीछे देखिए, अगर आपके मीन पोजीशन पे कुछ ना कुछ फोर्सेज है तो वो आप बैलेंस कर लो फटाफट, क्योंकि आपको पता है इक्विलिब्रियम है और ये बैलेंस होंगे मीन पोजीशन पे, पक्की बात है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो वहां अटक जाओगे, ये इक्वेशन में कटिंग नहीं होगी फिर यहां पे। अब क्या किया मैंने कि इसको अपनी मीन पोजीशन से कंप्रेस किया लोअर, तो इसको x अंदर की ओर ले गया, x नोट ले लो, x नोट कहां लेके आया? अंदर, ठीक है। स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगाने वाला है इस पे? बाहर। कितना? kx नोट, kx नोट बाहर की ओर लगाएगा। अब इसमें रीस्टोरिंग फोर्स कितनी है?
कि एक्स नॉट, एमजी का चक्कर ही नहीं है यहाँ तो बस रीस्टोरिंग फोर्स मेरे पास कितनी आ गई, kx naught इसको किस में खोल लूंगा, ma इक्वल टू kx naught ए की वैल्यू k by m एक्स नॉट, ये आ गया मेरे लिए omega square ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय m और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m ऑफ upon m। k क्योंकि इक्वल जो भी रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो आपको कहां तक लेके जाएगी, मेन पोजीशन टुवर्ड्स द, mean position इधर खींचोगे तो इधर लग जाएगी, इधर दबाओगे तो इधर लग जाएगी, जाना कहां है इसने, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, इसने हमेशा ही मेन पोजीशन की तरफ जाना है, हमेशा ही मेन पोजीशन की तरफ जाना है। है। अब सुनिए एक और हॉरिजॉन्टल मास में ही खेलते हैं, चलो देखो हैशटैग डाल लें, हैशटैग ज्ञान की बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धजिया उड़ा दो क्वेश्चन की, तगड़े तगड़े क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं। एक बार सीख लिया, एक बार पता चल गया, गेम सेट, फिर दोबारा करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक बार देख लो कि करते क्या है, उसके बाद बस थोड़ा सा आपका दिमाग चाहिए और खत्म गया। कैसे, हॉरिजॉन्टल मास सिस्टम में, चलिए तो हॉरिजॉन्टल में हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग सिस्टम की। अब गेम देखना कहां पे कैसे सेट कर देगा आपके लिए, ठीक है। और मैं इस गेम को सेट करने से पहले आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं, आइए। एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, मास m है, लिफ्ट के अंदर डाल दिया और लिफ्ट ऊपर जा रही है, कितने एक्सीलरेशन से, a से, तो टाइम पीरियड पूछ लेगा, तो टाइम पीरियड आप सबको पता है क्या करते हैं, लिफ्ट के अंदर आकर बैठ जाओ और अपोजिट डायरेक्शन में वो सूडो फोर्स लगा लेते हैं। एक तो ये केस बना लिया, ठीक है, एक और लिफ्ट ले लेते हैं भाई साहब, इसमें नीचे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा दो, ये रहा मास m, ठीक है ना। तो क्या यहां पे टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, होगा, कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, वो a में इफेक्ट आ जाएगा ना कुछ m में प्लस mg लग जाएगा अभी इस केस में, तो वो सारी चीजें अभी देखेंगे कैसे। देखो इधर तो हॉरिजॉन्टल में पहले गेम खेलता हूं यार, बिल्कुल ध्यान से समझना, अच्छा अब देखिए मेरे पास एक स्प्रिंग है जो कि मैंने m मास से जोड़ा जी, ये इसकी नॉर्मल लेंथ कितनी है, l, नॉर्मल लेंथ कितनी है, ठीक है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है स्प्रिंग की। अब मैंने क्या करा, इस पे कांस्टेंट फोर्स लगाया, कितना, F, तो मैं यहां लिख रहा हूं अ कांस्टेंट फोर्स of F is applied, एक कांस्टेंट फोर्स F का अप्लाई कर दिया मैंने। तो अगर आप टाइम पीरियड निकाल के दिखाओ, हमने कहा 2 मिनट दे, अब बताओ क्या ये अभी तो ये नेचुरल लेंथ पे है, तो kx कुछ, ये स्प्रिंग पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया, तो स्प्रिंग कोई फोर्स लगा नहीं रहा होगा, तो क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बनी इसकी, नहीं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी होगी। ध्यान से सुनो, इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगी, जब स्प्रिंग अपना फोर्स और ये फोर्स क्या होंगे आपस में इक्वल, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है ना, अभी मैंने उसको इलोंगेट नहीं ना कंप्रेस किया, तो अभी तो कोई फोर्स नहीं लगाया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कौन सी पोजीशन निकालनी होगी इसकी, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के लिए कितना आगे आया, x नॉट, मास m, और ये आ गई F, तो ये मेरे लिए कौन सी पोजीशन निकल के आई, मीन पोजीशन, क्योंकि मीन पोजीशन पे लगने वाले फोर्सेस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं F को क्या लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू kx नॉट, kx नॉट, ठीक है ना। अब मीन पोजीशन पे रुकू या मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करना है, डिस्प्लेस करो, करो डिस्प्लेस, लो जी। तो मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर लिया आपने, x,
नॉर्मल से कितना चल रहा है, एक्स नॉट। तो अब जो फोर्स है वो अब रीस्टोरिंग फोर्स, कौन सा फोर्स, Restoring force. कितना आएगा रीस्टोरिंग फोर्स, K x naught plus x naught. हाँ के एक्स नॉट प्लस एक्स, के एक्स नॉट प्लस एक्स, कौन सा है, हाँ एफ भी तो होगा, और माइनस एफ, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स तो इस तरफ आएगा और ये जो फोर्स आपने कांस्टेंट लगा रखा है ये तो लगा ही हुआ है, ठीक है। अब चलो सर ऊपर थोड़ा सा आओ, देखो फटाफट, ये रिस्टोरिंग फोर्स में क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि एफ उधर लगा हुआ है, रीस्टोरिंग फोर्स तो स्प्रिंग लगाएगा। आप स्प्रिंग इसको पकड़ के आगे खींच के लेके गए ना, यहां तक तो ये बैलेंस था, ये कहीं नहीं हिलेगा क्योंकि आपने एफ और ये के एक्स नॉट बैलेंस कर लिया था। ये आगे कैसे चला गया, आपने इसको डिस्प्लेस किया ना एक्स्ट्रा फोर्स लगा के, ये यहां पर इक्विलिब्रियम में आ गया था। मैंने जैसे ही फोर्स लगाया आगे की ओर और छोड़ दिया, अब छोड़ते ये कहां जाएगा, इधर, लेकिन कांस्टेंट फोर्स तो इधर लगने वाला है। मेरे को कौन सा चाहिए, देखो ये इधर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली है कि रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा, ये कम होगा, तभी इधर जाएगा रीस्टोरिंग की तरफ। तो मैंने रीस्टोरिंग में से एफ माइनस करके लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट लग रहा है यहां, चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स, तो इसको इधर चलाना है, इधर चलाने वाली के एक्स नॉट प्लस एक्स और माइनस रोकने वाली। अब सुनो, रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल आएगी, के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एफ, एफ किसके इक्वल था, K x naught. इससे ये, तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल आ गया, K x. रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल आ गया, K x. एम इज इक्वल टू K x. ए की वैल्यू K by m. Into x. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, K by m. और यहां से वही सब कुछ निकलते हुए टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट, सेम आ गया। मतलब अगर आप फोर्स लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत, मतलब अगर आपको वो कह दे कि फोर्स लगी हुई है और टाइम पीरियड बताओ तो चेंज होगा, नहीं हो जाएगा। देखो इधर ध्यान से, गलती नहीं करनी है। अब सुनो, जो फोर्स समय के साथ चेंज हो रही हो, नहीं होता, समय उसे अपने साथ नहीं रखता। रखता भी लिखा जा रहा है हिंदी में, ये अच्छी वर्ड से इंग्लिश सीखी है भैया हमने तो। आई नहीं रहा, खा नहीं बन रहा भाई, बन गया बन गया, रखता आ गया आ गया। और ये क्या है ज्ञान की बात, जो फोर्स समय के साथ चेंज नहीं होता, उसे समय उसे अपने साथ नहीं रखता। अब ये बताओ ये कैसा फोर्स था, कांस्टेंट जो कि समय के साथ चेंज नहीं हो रहा। कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ, अगर ये फोर्स की वैल्यू जो भी हमने फोर्स लगाया ऐसे होता कि सर ये फोर्स जो है वो 3x स्क्वायर है, मतलब x पे क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है, x जैसे बढ़ाओगे फोर्स चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, अब इसका इफेक्ट आने वाला है, ये अब आपको तंग करेगा। लेकिन जो फोर्स समय के साथ चेंज नहीं होता, समय उसे अपने साथ नहीं रखता। अपने साथ नहीं रखेगा, अगर तेरा काम ही नहीं है हम क्यों रखे तेरे को अपने साथ। सिंपल सी गेम है, टाइम को भी पता, देखो टाइम का रूल है अपना कि समय के साथ क्या होते रहो, तभी रखेगा, नहीं तो गायब कर देगा आपको, जाओ घर जाओ अपने। तो जो फोर्स समय के साथ चेंज नहीं होता, समय उसे अपने साथ नहीं रखता, नहीं रखता, समय उसे अपने साथ। नहीं रखता। अब ये वाले आप क्या क्वेश्चन आ गए, फेवरेट, हमारे फेवरेट क्वेश्चन। आओ, हाँ जी ये लटका हुआ है, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले तो मैंने इसकी क्या निकाली, मीन पोजीशन। अब सुनो, मीन पोजीशन में सिर्फ mg आएगा क्या, नहीं,
सुनो यार, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो आपको पता है लिफ्ट के अंदर बैठना होगा, और लिफ्ट के अंदर बैठ के आप भी कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जाओगे, ए। लेकिन आपको रेस्ट पे आना है तो अपनी एक्सेलरेशन किसको ट्रांसफर कर दी, मास को, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको ए दोगे, सिंपल ए से काम नहीं चलेगा, फोर्स लगा हुआ हो तो कितना आएगा, एम ए। कितना आ जाएगा, तो अगर आप यहां पर वो निकालो, क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कितनी आ जाएगी आपके पास, के एक्स नोट इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, एम ए प्लस। तो मैं एक बार इसको हटाता हूं, इसी पे गेम खेलते हैं, ये आप खुद करोगे होमवर्क घर से। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसकी पोजीशन से कुछ डिस्प्लेस करो, आ जाओ। तो मैं इसको ऐसे ही ले लेता हूं, तो कुछ डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस कर लिया आगे, x। कितना डिस्प्लेस कर लिया, x। अब बताओ ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी होगी, k x नोट प्लस x, और नीचे लगने वाली mg प्लस ma, mg प्लस में ma। कोई दिक्कत परेशानी, रीस्टोरिंग फोर्स बताओ, फटाफट बताओ मैडम, रीस्टोरिंग फोर्स, के एक्स नोट प्लस के एक्स माइनस एम जी प्लस में एम, ब्रैकेट खोल दिया तो जाएगा। हाँ सॉरी, ये एम जी प्लस एम। अब के एक्स नोट खोल सकता हूं मैं, खोलो के एक्स नोट खोलो, एफ आर। तो मैं इसको के एक्स पहले लिख लेता हूं, इसको बाद में लिख लेता हूं, के एक्स नोट कितना है मेरे पास, एम ए प्लस माइनस एम ए से एम ए, एम जी से एम जी। रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल आ गया, ये तो सब उड़ गया, तो टाइम पीरियड यहां से वापस से क्या आ गया, एम बाय, सुनो एम ए कैसा फोर्स है, ये तो कांस्टेंट है, एम ए कांस्टेंट फोर्स है, और जो फोर्स समय के साथ चेंज, समय उसे अपने साथ बाहर में जाऊंगा। मतलब लिफ्ट में भी रखने के बाद टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि सर जो मेरा फोर्स लग रहा है वो कैसा है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट फोर्स का टाइम पीरियड पे कोई भी इफेक्ट। देखो आप कहो सर ये तो रटवा रहे हो, रटवाने का ये देख लो, मैं तो निकलवा रहा हूं सारे के सारे, अरे क्योंकि कैंसल आउट हो जाते हैं भाई। हाँ जी, वेरिएबल फोर्स करेंगे, वो क्वेश्चन तो फिर अच्छा बन जाएगा ना, सिंपल सी बात है। वो उसमें क्या कहते हैं, पेंडुलम के केस में आएगा, वहां पे जी इफेक्टिव करेंगे तो उसमें एल अपॉन जी इफेक्टिव आता है, जी प्लस ए जी माइनस ए, वो पेंडुलम का केस है, क्योंकि पेंडुलम में वो क्या कहते हैं, थ्रेड है, वो थ्रेड नहीं इक्विलिब्रियम में जाएगा कहीं ना कहीं, वो ऑटोमेटिकली पहले ही रहेगा, ये बदल सकता है अपने आप। थ्रेड में टेंशन का भी इफेक्ट आता है, वो भी थ्रेड वाला करेंगे हम। पहले हमारा काम है क्या करना, कि कांस्टेंट फोर्स को समझना। देखो ये जितने भी कांस्टेंट फोर्स के कंसेप्ट हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लिफ्ट में डाल के दे देंगे, बच्चा कहेगा हाँ यार चेंज होगा, क्योंकि वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। देखो ना अभी हम पेंडुलम वाला करेंगे ना, तो उसमें चेंज हो जाती है वैल्यूज, वहां चेंज हो जाएंगी, वो कहते हैं यार चेंज हो रही है, क्योंकि उसको याद नहीं रहता कि पेंडुलम अलग चीज है और स्प्रिंग मास सिस्टम अलग चीज है। देखो मैंने वर्टिकल वाले में भी कांस्टेंट फोर्स लगवा लिया है एम में, हॉरिजॉन्टल में भी कांस्टेंट फोर्स लगवा लिया, एम में नहीं है तो कांस्टेंट फोर्स दोनों जगह अप्लाई करके देख लिया, जिससे हमें पता चला क्या, जो फोर्स समय के साथ चेंज नहीं होता, समय उसे अपने साथ नहीं रखता, समय उसे अपने साथ नहीं रखता, नहीं रखता भाई, नहीं रखता। तो आपके लिए होमवर्क की एक लिफ्ट है, वो लिफ्ट सर ऐसे मास के है और नीचे की ओर आ रही है कितनी एक्सेलरेशन से, ए। आप ये देखो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ,
तो लगने वाला फोर्स भी कांस्टेंट होगा और उसका कोई भी काम नहीं होगा। टाइम पीरियड की वैल्यू वापस इसके लिए कितनी आएगी ब्लूटूथ पे पाई अंडर एम अपॉन एम बाय के कोई दिक्कत परेशानी होमवर्क फिनिश होमवर्क फी हाँ होमवर्क है ना और घर का हाथ लगाना पड़े घर बच्चे संभालने हैं क्या करें तो अभी के लिए इसको यहीं रोकते हैं क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास उसके अंदर हम थोड़ा और आगे चलेंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे ठीक है तो अभी तक आप रिवाइज कर लीजिए मजा आया होगा आपको लेक्चर देख के और जिन्होंने भी पढ़ा अभी तक ठीक रहा समझ आया तो एक रिवीजन ले लें क्विक रिवीजन ले लें दोबारा से सबसे पहले periodic motion, oscillating motion, simple harmonic motion, ये सब जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने वाले हैं कौन सा इक्विलिब्रियम stable equilibrium, जहां पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी restoring force, रिस्टोरिंग फोर्स आता है रिस्टोरिंग फोर्स को एम ए खोल के लिखेंगे उधर से उसकी वैल्यू लिख लेंगे ए निकाल लेंगे के बाय एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास और ओमेगा से आप क्या दे सकते हैं यहाँ पर time period, टाइम पीरियड दे सकते हैं अगले लेक्चर में हम मेनली पेंडुलम पे गेम खेलेंगे पूरा का पूरा पेंडुलम लपेटते हैं कि पेंडुलम कैसे गेम खेलता है ठीक है आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए ठीक है तो उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाय